Hello friends, welcome to this class on economics. My name is Mr. Nayan Kapadia and today we are going to learn about relationship between total utility and marginal utility. Let's see. So before we start, we will quickly recapitulate what is total utility and what is marginal utility. Total utility refers to the aggregate utility derived by the consumer from all units of a commodity consumed. टोटल यूटिलिटी क्या है? वो सभी यूटिलिटी का टोटल है जितनी यूनिट्स कंज्यूमर ने कंज्यूम किया एक साथ. सेकेंड, while marginal utility is the additional utility derived by a consumer on consumption of an additional unit of a commodity. marginal utility क्या है? वो एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी है जो कंज्यूमर को एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद मिली. सपोज अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर एक व्यक्ति ने टोटल 5 चॉकलेट खाए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो टोटल 5 चॉकलेट खाने के बाद उसको जो यूटिलिटी का टोटल है वो टोटल यूटिलिटी कहलाएगा. अभी मान लो अगर हमको पता करनी है कि सपोज उसने 2 चॉकलेट के यूनिट को कंज्यूम कर लिया, तो तीसरा चॉकलेट का यूनिट कंज्यूम करने पे वो जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी उसे मिली, वो एडिशनल यूटिलिटी उसे जो मिली, उसे मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे कहा जाएगा. सो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, क्या संबंध है इनके बीच में? मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड. रिलेशनशिप कैसे है? वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. दिस कैन बी कैसे जुड़े हुए हैं? दिस कैन बी इजीली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल. तो उसको हम टेबल की मदद से समझेंगे. तो दिस इज वी कॉल्ड एज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ टैबुलर डेटा. So in this table you can see from left to right, first column is number of chocolate, second total utility derived from that chocolate, and third marginal utility derived of a single unit. So from the above table what can be observed? हम क्या देख रहे हैं इस टेबल में? When the first chocolate is consumed, the total utility and marginal utility are same. आप पहले यूनिट को देखो, पहले चॉकलेट खाए तो टोटल यूटिलिटी 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है, यानी कि दोनों सेम है. पहले यूनिट खाने पे जो यूटिलिटी मिली, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वल है. As the consumer consumes more chocolates, the total utility goes on increasing, but at diminishing rate. अभी आप देखो, जैसे ही कंज्यूमर नंबर ऑफ चॉकलेट का कंजम्पशन बढ़ाने लगता है, वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ जाती. आप देखो जैसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 10, 18, 24, 28 तक पहुंच गई, यानी कि वो बढ़ रही है, बट एट डिमिनिशिंग रेट. जो रेट से वो बढ़ रही है वो स्टेबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, घट रहा है. देखो 10 to 20 नहीं हुआ, 20 to 30 नहीं हुआ, 18, 24, 28 हुआ, यानी कि बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग मतलब घटते रेट. अब हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी का क्या हो रहा है. While the marginal utility goes on decreasing, मार्जिनल यूटिलिटी तो हर एक एडिशनल यूनिट चॉकलेट के कंजम्पशन के साथ घटती जा रही है, डिक्रीज हो रही है. 10 to 8, 6, 4, 2. सो जैसे जैसे चॉकलेट का कंजम्पशन यानी कि कमोडिटी की यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ता है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है. आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ फिफ्थ चॉकलेट, टोटल यूटिलिटी रीचेस इट्स मैक्सिमम. आप देखिए फिफ्थ चॉकलेट के सामने टोटल यूटिलिटी है 30 और मार्जिनल यूटिलिटी है 2. उसके बाद जैसे सिक्स यूनिट का कंजम्पशन करते हैं, after the consumption of 6 chocolate, where mu becomes 0 and totality remains constant. 6th unit पे
यूनिट इस्तेमाल करने के बाद 6 चॉकलेट खाने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा यूटिलिटी कंज्यूमर को मिली नहीं, इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी रही 0 और टोटल यूटिलिटी उतनी ही रही जितनी 5th यूनिट पे थी। दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये जो पॉइंट है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। यानी कि इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को अब और नहीं मिल सकता, ये हाईएस्ट सैटिस्फैक्शन। ऑन द कंजम्पशन ऑफ 7 चॉकलेट, total utility reduces from 30 to 28 and marginal utility becomes negative। जैसे ही कंज्यूमर ने 7th एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया चॉकलेट के, यूटिलिटी तो नहीं मिली लेकिन डिसयूटिलिटी हो गई, यानी कि उस चॉकलेट को खाने के बाद उसका पेट खराब हो गया या मन खराब हो गया या टेस्ट खराब हो गया। पहले जो चॉकलेट उसे सेटिस्फैक्शन दे रहा था, अब वो डिससेटिस्फैक्शन देने लगा, इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव -2 में आ गई। इसकी वजह से टोटल यूटिलिटी भी -2 होने के कारण जो पहले 30 थी 28 हो गई। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सिचुएशन इंडिकेट कर रहा है डिस यूटिलिटी, यानी कि नेगेटिव यूटिलिटी। पहले जो चॉकलेट सेटिस्फैक्शन दे रहा था, अब वही चॉकलेट से वो व्यक्ति दूर भागना चाहता है। So I hope आपको ये समझ में आया है। Now we will understand this concept with the help of diagram. So we called as diagrammatic representation. तो आप देखिए, इस डायग्राम को हम एक एक करके समझेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। X axis represents the units of chocolate consumed। आप देखिए, अगर जो एक्स एक्सिस है वहां पे हमको क्या दिख रहा है? यूनिट्स ऑफ चॉकलेट्स, कितने चॉकलेट्स उसने एक के बाद खाए। 7 चॉकलेट्स का दिया हुआ उसने, 1 2 3 4 5 6 7 से प्लॉट किया हुआ। एंड अगर आप देखो वर्टिकली दिया हुआ है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इंडिकेट्स द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। वाई एक्सिस को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखता है? टोटल यूटिलिटी दिखती है और मार्जिनल यूटिलिटी दिखती है, जिसको उसने नंबर में दिया है 4 8 12 16 20 28 32 ऐसे, जिससे हम डेटा को प्लॉट कर सके। ये जो डायग्राम का जो डेटा है वो पूरा डेटा हमने जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देखा था, इसके पहले जो सीखा था उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसी डेटा को हमने डायग्रामेटिकली प्लॉट किया है, जिससे किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को भी उसको देख करके, कर्व्स को देख करके समझ में आ जाए। नाउ यू सी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बिगिंस एट द सेम पॉइंट। दोनों एक ही पॉइंट पे शुरू होते हैं। कौन से पॉइंट पे? जब पहला यूनिट कंज्यूम किया था तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी। तो अगर आप देखेंगे, अब हॉरिजॉन्टली अगर 1 यूनिट को देखें, अगर आप उसके और ऊपर जाते हैं और आप लेफ्ट साइड में देखते हैं 8 और 12 के बीच में वो पॉइंट बना हुआ है, यानी कि 10। तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों 10 यानी कि सेम। TU कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप देखिए, एक कर्व ऊपर की ओर बढ़ रही है, इसको कहा जाता है टोटल यूटिलिटी कर्व। सर ये टोटल यूटिलिटी कर्व कहां से मिली? वो जो टैबुलर डेटा था, उसी डेटा को हमने इस पे सब लोकस को जोड़ करके टोटल यूटिलिटी बनाई। जैसे सेकेंड यूनिट पे कितनी टोटल यूटिलिटी मिली, थर्ड पे 24 मिली, फोर्थ पे 28 मिली, फिफ्थ पे 30 मिली, सिक्स्थ पे 30 मिली, सेवेंथ पे 28 मिली। ये सारे पॉइंट्स को लोकस कहा जाता है। इन सभी लोकस को जब ज्वाइन करते हैं एक के बाद एक, तो जो कर्व हमको मिलती है, उस कर्व को टोटल यूटिलिटी कर्व ऐसे कहा जाता है, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो ऊपरी हिस्से में जो कर्व बना हुआ है वो। The marginal utility curve slopes downward from left to right। अब आप देखो दूसरी एक कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, फर्स्ट यूनिट में 10,
सेकेंड में 8, थर्ड में 6, फोर्थ यूनिट में 4 यूटिलिटी, फिफ्थ यूनिट में 2 यूटिलिटी मिली, सिक्स यूनिट में देखो वहां पे 0 यूटिलिटी दिख रही है। और सेवेंथ यूनिट पे आप जो शेडेड पार्ट देख रहे हो बॉटम में, उसको कहा जाता है दिस यूटिलिटी। तो ये जो लोकस है अलग अलग पॉइंट से, उस सभी पॉइंट्स को अगर जोड़ के एक रेखा खींची जाए, उससे जो रेखा मिलती है, वो जो कर्व मिलती है, उसे कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। और ये कैसी जाती है? अगेन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर आगे बढ़ती है। The TU curve increases and decreases while MU curve diminishes with additional utility consumed. TU कर्व कहती है कैसा है, वो इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे, और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डिमिनिश हो रही है जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहा है। अब आप देखो यूनिट नंबर 6 पे मार्जिनल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है, यानी कि 30। आप देखो ग्राफ में पॉइंट ऑफ सेटिटी बोल के दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ सेटिटी क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अभी आप देखो पर उसके नीचे वो ब्रेक किया हुआ लाइन सीधा नीचे जा रहा है वर्टिकली 6 पॉइंट पे मिल रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। क्या कर रहा है? उसको टच कर रहा है 6th यूनिट पे। यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है 0। When the total utility curve slopes downward, the marginal utility curve becomes negative. और जैसे ही कंज्यूमर ने 7th यूनिट को कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी अगर आप ग्राफ में देखें ऊपर, जो पहले पॉइंट ऑफ सेटिटी का पॉइंट था उससे और आगे गई राइट साइड में और नीचे की ओर गई, यानी कि टोटल यूटिलिटी कम हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी जो पहले 0 थी 6th यूनिट तक, 7th यूनिट पे आके वो नेगेटिव बन गई। जो आपको शेडेड पार्ट में दिखाई दे रहा है वो क्या इंडिकेट करता है? डिस यूटिलिटी। अब कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उनका डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है 7th यूनिट को कंज्यूम करने पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का जो इंटर रिलेशन है वो समझ में आया होगा। आने वाले समय में हम और ऐसे वीडियोस आपके नॉलेज के लिए लेकर आते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन नए वीडियोस के आपको समय समय पे आते रहें। थैंक यू।